आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं होली वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से खेल लिए होंगे और आप लोग अब पढ़ाई के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। तो आज होली था, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली तो समाप्त हो गई है, अब आज से आप लोगों की जो तैयारी है वो ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देना है और सिलेक्शन लेना है। तो आप लोगों की क्लासेस हम ये सोचे कि होली के दिन ऑफ न रहे, इसलिए हम आपको ये क्लास रिकॉर्डेड के मोड में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू जारी रहें, यानी कि क्लासेस चलती रहे। ठीक है, अभी कुछ दिनों के बाद से हम आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग में चैप्टर वाइज भी क्लासेस लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पार्ट वाइज क्लास चला रहे हैं इसमें सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट वाइज ये जो आपकी क्लास चल रही है मैथ्स का, ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है ये छठा है। इससे पहले आपकी 5 हो चुकी है, पीछे की नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये क्लास आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मैथ्स में सेट पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगी तो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको लाइव क्लास में हम जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन डाउट आपको एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम एकदम बेसिक से और बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और क्या करेंगे, प्रश्नों को आप लोग नोट भी करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नों को नोट भी करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो आप देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। रूल पता होना चाहिए, बोर्ड मास रूल पे ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं। जब ऐसे प्रश्न कभी भी दिखे तो आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास रूल पहले बता देते हैं। बोर्ड मास रूल BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक, जैसे बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ऐसे होता है मझौला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ऐसे ब्रैकेट को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं छोटा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब का। ठीक है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का का मतलब होता है गुना। डी का मतलब होता है डिवाइड भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। यहां पे भी गुना है। ये ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब भी का। ए का मतलब एडिशन जोड़ और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट घटाओ, यानी ऐसे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं तो यहां पे है का। ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे, ब्रैकेट हटाएंगे थोड़ी ना, पहले आप अंदर को सॉल्व कर लीजिए तो उसके बाद से ब्रैकेट अपने आप हटेगा। देखिएगा, कुछ नहीं करना है। ये 1 बटा का क्या है, 1/9 भागे 1/9, ये का है। का मतलब क्या हो जाएगा, गुना 1/9। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये क्या है, ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद से गुने 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, ये गुने है और ये प्लस है, यहां पे ध्यान देना है। ठीक है, जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे, देखिएगा अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तो मान लीजिए का है, का से ही आपका क्या हुआ, ब्रैकेट आप हटाइए, का से ये गुना हो जाएगा। तो ये देखेंगे, यहां पे समझिएगा 1/9 भागे ये 1 गुने 1 गुने 1, 9 गुने 9 81, तो 1/81, फिर ये गुने हो जाएगा 1/9 और
प्लस 1/9। ठीक है, यहां पर समझिए ये भाग में है, भाग को गुना में करने के लिए बस संख्या आगे जो है ना उसको पलट देना है। कहने का मतलब है ये 1/9 आप इसे क्या कर लेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा 81, 81/1। ठीक है, अब ये होगा गुने 1/9 प्लस 1/9, यानी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, हम भाग को गुना में कन्वर्ट कर लिए, अब गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो आप देखिएगा 9 9 81। ठीक है, ये 9 से 9 कट गया, आप देख रहे होंगे क्या बच रहा है। इधर आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए और समझने का प्रयास करें तो इधर देख रहे हैं सब गुने गुने में है, नीचे भी गुना में है, तो यानी देखा जाए तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा बटा 1, यानी 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बटा का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 प्लस 1/9 कहने का मतलब है आप इसे बोल सकते हैं कि 9 एकम 9 गुना किया जाता है, फिर जोड़ है तो जोड़ा जाता है। 9 एकम 9 एक 10/9, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 10/9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 10/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। बहुत ही आसान है, बस आपको समझाने के लिए इतना लिख दिए हैं ताकि आप समझ सके, बाकी आप यहीं पे इस प्रश्न को देखते और सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, थोड़ा सा समझना है कैसे सॉल्व होता है प्रश्न। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 30% के लाभ पर बेचता है। देखिएगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, यदि उसके बिक्री मूल्य को 60 रुपए कम कर दिया जाता तो उसे 10% की हानि होती। आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है। देखिए 30% के लाभ पे बेच रहा है और कह रहा है यदि उसके बिक्री मूल्य को 60 रुपए कम कर देंगे तो उसे क्या होगी 10% की हानि होने लगेगी। 30% का प्रॉफिट मतलब 130, कह रहा है कि 60 रुपए कम कर देंगे तो 10% की हानि होगी, तो हानि मतलब 90% हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है 30%, तो 100 में 30 जोड़ते हैं तो 130%। अगर हानि हो रहा है तो 100 से घटाएंगे यानी 90% वैल्यू हो जाएगी। अगर यहां पे आप थोड़ा सा देखें, यहां पे समझेंगे, यहां पे अगर इन परसेंटेज का डिफरेंस देखें तो 130 में से 90 जा 40, परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है। इधर 30% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो 30 10 40 ऐसे ही बोल सकते हैं। डिफरेंस जो होगा, अंतर होगा, वो कितने परसेंट का होगा, ये 40% का डिफरेंस है। कितना है 40% का डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे क्या कि 40% का सर डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज में, बट रुपए में जो आ रहा है वो 60 रुपए कम हो रहा है, जो रुपए में डिफरेंस आ रहा है वो 60 रुपए का आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं 40% बराबर 60 रुपए। ठीक है, तो हम लोगों से प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न को देखिए एक बार, वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 100% निकाल रहे होंगे, गलत है। अगर आप 100% निकाल रहे हैं तो कैसे गलत है पता है, प्रश्न आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। प्रश्न में पूछा है आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है। आरंभिक शुरू में जो बेच रहा था वो क्या है, वो बेच रहा था 130% के लाभ पर बेच रहा है, तो ना कि हमें 100% निकालना है, हम लोग को निकालना क्या, हम लोगों को 130% की वैल्यू लानी है। यहीं पे आप गलती करोगे। 40% बराबर 60, तो 130% क्या होगा आरंभिक बिक्री मूल्य, क्योंकि 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है। तो 130% बराबर क्या होगा 60 बटा का 40, 1% और गुने कर देंगे 130। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आप कटाएंगे 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60, ये 2 से कटा दीजिएगा, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 6 3 18, 5 3 15, यानी कि 195, 195 रुपीज हो जाएगा। देखिए किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आरंभिक जो बिक्री मूल्य होगा वो कितना होगा 195 रुपए। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चीजों को देखिए, सीखिए, समझिए। और क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए। डेली क्लास आप लोगों के लिए 8 बजे चल रही है, तो कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, अपने आप से भी आप जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है लड़कियों, देखिएगा लड़कियां की संख्या, या लिख लीजिएगा लड़कियों की संख्या का, यहां लिखिएगा लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है,
तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है? कुछ नहीं करना है, लड़कियों की संख्या यानी जो गर्ल की संख्या है उसका 2/5 किसके बराबर है? जो बॉयज की संख्या के 3/5 यानी बॉयज के 3/5 के बराबर है। बस तो पूछ रहा है लड़कियों तथा लड़कों, यानी हम लोगों से पूछा है गर्ल और उधर बॉयज गुना में है तो बॉयज इधर आ जाएगा, उधर 3/5 है, ये 2/5 गुना में भाग में होगा तो ये 5 क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। बस यही तो करना है, गर्ल बाई बॉयज। और इधर देखेंगे 5 से 5 कट गया, 3/2। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, गर्ल इज टू बॉयज का रेशियो क्या होगा? 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि लड़कियों, ठीक है, अगर लड़कों और लड़कियों का पूछता तो 2:3 होता, लेकिन यहां लड़कियां पूछा है, गर्ल इज टू बॉय पूछ रहे हैं तो 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर बी में है, बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसे प्रश्न क्या है ना, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, तो समझना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप से भी सॉल्व करने का बच्चों जरूर प्रयास करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या कौन सी है ये पूछ रहा है। देखिए कह रहे एक संख्या में 2 अंक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराए थे, जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 5 चल रहा था उसमें कराए होंगे, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 10 है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए तो वही तरीका इसमें भी लगाना है। तरीका उसमें हम लोग क्या लगाए थे? गो थ्रू ऑप्शन। क्या लगाए थे? गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या है? ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या है? कह रहे एक संख्या में 2 अंक है, तो देखेंगे पहला ऑप्शन 7 2 अंक है, और कह रहा है जिसका योग 9 है, तो देखा जाए अगर हम इसको ले रहे हैं तो 7 + 2 = 9। 2 अंक का संख्या भी है, 7 + 2 9 भी हो रहा है। कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, कह रहा है 27 जोड़ दिया जाए, यानी 72 में क्या करना है? 72 + 27, इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा स्टेप 72 + 27, तो कह रहा है कि वो अंक आपस में बदल जाते हैं। 72 है मतलब 7 2 है, ये 7 2 है तो ये 2 7 हो जाए। तो बताइए 72 में 27 जोड़ेंगे तो 27 होगा ना? बराबर नहीं है, बदल नहीं रहा है, यानी ये किसके बराबर हो जाए? 27 के बराबर हो जाए, नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 2 अंकों का है तो 4 + 5 = 9, योग 9 है। फिर बोला है कि इसमें क्या कर दे? 45 है ना, इसमें 45 में क्या कर दे? कह रहा है कि 27 जोड़ दे। अगर इसमें हम 27 जोड़ दे तो ये क्या हो जाना चाहिए? 27 जोड़ने पे अंक आपस में बदल जाना चाहिए। 45 है, अगर 27 जोड़ दे तो ये क्या हो जाना चाहिए? 4 5 है तो 5 4 54 हो जाना चाहिए, क्योंकि आपस में बदलेगा। 4 5 तो 5 4 होगा, तो क्या 45 में 27 जोड़ेंगे 54 होगा? नहीं होगा, तो ये भी गलत है। फिर अगर 63 देखे तो 6 + 3 अंकों का योग 9 है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये 63 है, इसमें 27 जोड़ दे तो क्या ये 6 3 है तो 3 6 36 होगा। 63 में 27 जोड़ने पे 36 होगा? नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को मिलाने की जरूरत नहीं है, बट चेक करेंगे आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे ये हुआ। तो 2 अंकों की ये संख्या है, तो 3 + 6 = 9 हो रहा है, =9 हो रहा है। अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, कौन सी संख्या है? 36 है, और इसमें कह रहा है 27 जोड़ दे तो ये संख्या क्या हो जाना चाहिए? 36 है तो 63 यानी 63 हो जाना चाहिए। तो देखें 7 6 13 का 3 3 2 5 1 6 हो रहा है, ये हो रहा है, कंडीशन को, पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा x y नहीं मानना है, या 10x + y y + 10x, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए। इकाई दहाई वाला जरूर लगाते हैं ना, वो सब कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, आंसर आप दे दोगे, सेकेंडों में आंसर आएगा। समझाने में समय लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तो क्वेश्चन को देखते ही आप बोलोगे कि 72 है और इसमें क्या जोड़ना है? 27 जोड़ेंगे तो क्या 27 होगा? नहीं। ये 45 है, 45 है, इसमें 27 जोड़ेंगे तो 54 होगा? नहीं। ऐसा देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा 36। अच्छा 63 होना चाहिए 27 जोड़ने पे, 36 27 63, ओके आंसर। बस इतना बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब आप
जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ऐसे प्रश्नों की। ठीक है, तो चीजों को सीखिए, समझिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप इस रूल को अप्लाई करिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक पास से कम पाता है। दूसरा 80% अंक प्राप्त करता है जो पास अंक से 5 अंक अधिक है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करे। क्या बोल रहा है? तो अधिकतम अंक ज्ञात करे, ये बोल रहा है। क्या बोला है? तो अधिकतम अंक ज्ञात करें, यानी 100% की मान लाना है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। एक विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, 65% अंक प्राप्त कर रहा है और 25 अंक पास से कम है, यानी 25 और मिल जाता तो ये पास हो जाता। तो इसमें बैलेंस किया जाता है, दोनों साइड पास कर लिया जाता है, उसके बाद 100% का आप मान निकाल सकते हो। कैसे? देखिए 65% अंक पाया है परीक्षार्थी, 25 अंक पास से कम है, यानी 25 अंक से ये फेल हुआ है। अगर ये 25 अंक इसको और मिल जाता तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता, पास होता। दूसरे तरफ देखिए, जो दूसरा है वो 80% अंक पाया है। कितना? 80% पाया है, और जो पास अंक से 5 अंक अधिक है, ये 5 अधिक है, जो अधिक है उसको कम कर लीजिए। अगर ये 5 कम पाता तो सिर्फ पास होता। तो पास बराबर पास, दोनों तरफ क्या की हो गया? बैलेंस हो गया। इधर भी पास रखना है, उधर भी पास रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, इधर भी पास रखिए, उधर भी पास रखिए। मतलब वो अधिक है तो कम कर दीजिए, जो कम है उसको जोड़ दीजिए, तो क्या होगा? पास होगा, सिर्फ पास। तो ये पास बराबर जब पास हो गया तो अब परसेंटेज को एक तरफ लाएंगे, नंबर को एक तरफ ले जाएंगे। देखिए 5 इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का होगा, तो ये 25 प्लस क्या हो जाएगा? 5, और ये 80% है, और ये 65% प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 65% होगा। ये 25 5 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 80 में से 65 जा तो ये हो जाएगा 15%, यानी 15% बराबर 30। यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 15% बराबर 30 अंक। तो हम लोगों से पूछ क्या रहे? 100% बराबर क्या होगा? तो 30 बटा का 15 और गुने क्या होगा? 100। तो 15 दुना के 30, 2 गुने 100, यानी हो जाएगा 200 अंक। ठीक है, 200 अंक अधिकतम अंक पूछा है, आंसर होगा 200 अंक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आए ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है रह जा रहा है, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, दोबारा समझाने का आप लोगों को समझने का मन हो और हम ना समझा पा रहे हो यहाँ दोबारा, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे, अलग मेथड से समझा देंगे और अलग तरीके से समझा देंगे। वैसे यहाँ पे हम आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, आगे चले, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, आप सारे बच्चे एसएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आप नेक्स्ट देखने से पहले एक बात और बता दे, देखिए एसएससी मेकर ऐप पे आपको बता दे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टारगेट बैच चलाया जा रहा है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच चल रहा है। आर्मी अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच चल रहा है। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 एग्जाम के लिए भी आपके लिए संकल्प बैच चलाया जा रहा है। हर एक एग्जाम के लिए एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही है, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस वहां पे मौजूद है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आप उन बैचेस से जुड़िए। जो भी हम लोगों की जो बैच होती है बहुत ही मिनिमम फी में होती है, जैसे आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के लिए 299, अग्निवीर के लिए 200 रुपए, ऐसे ही आप देखेंगे पायलट बैच की 300, संकल्प बैच की जो फी है वो 500 रुपए, जिसमें एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दोनों है। तो मिनिमम फी में आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप सारे बच्चे एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करिए, जुड़िए एसएससी मेकर ऐप से, पढ़िए और सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसा 75, लसा 450, यदि पहली संख्या में 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल 75 आता है, दूसरी संख्या क्या होगी? ये तो आसान तरीका है, आसान वाला क्वेश्चन है। ये एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये मेथड आप सभी को पता होगा, इसी पे लगेगा। और कह रहा है पहली संख्या, यानी जो पहली संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जो पहली संख्या है
जो पहली संख्या है, कह रहा है देखिएगा, पहली संख्या में 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है 75। तो पहली संख्या क्या होगी बताइए। मान लीजिए यहां पे 6 है, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो ये 3 दूना के 6, तभी तो ये आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका और इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 75 गुने 3, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 7 21 1 22, 225। यानी जो पहली संख्या है वो 225 है। ठीक है, पहली जो संख्या है वो क्या है 225 है। और हम लोगों से पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम जो है वो 450 है और एचसीएफ जो है वो 75 यानी 75 है। पहली संख्या कितनी है 225 है, गुने सेकंड वाला नंबर बताना है। कुछ नहीं करना है, ये 450 गुने क्या करेंगे 75, ये गुना में है इधर बराबर किधर भाग में आ जाएगा, तो ये 225 इधर हो जाएगा सेकंड वाला नंबर यानी दूसरी संख्या। देखिए 25 9 225 देखिएगा, और 25 तिया 75 और 9 पच्चे हो जाएगा 45, 50 तिया 150, यानी सेकंड वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 150। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। क्या आंसर होगा 150। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास को आप बच्चों टेस्ट के तौर पे भी रखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रयास जरूर करिए, प्रयास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हम सॉल्व किए जा रहे हैं और आप छापे जा रहे हो पोथी बना रहे हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, मन लगा के पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/5 दूरी बस से, 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर पैदल तय करता है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की बताए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके कोशिश करेंगे कि आपका दिमाग क्या कह रहा है कि कैसे होना चाहिए। जब ऐसे सोचेंगे ना, समझेंगे ना, तो आपके अंदर एक सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी। कैसा हो क्वेश्चन आएगा तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हर क्वेश्चन पर अप्लाई करिए। ये नहीं कि सर समझाएंगे तो समझेंगे, अरे समझाएंगे तो समझेंगे ठीक है, बट अपना भी तो दिमाग है कुछ। इतना तो छोटा सा क्वेश्चन, इसमें आप अपना दिमाग तो लगा ही सकते हो, तो अपना दिमाग एक बार आप जरूर लगाए। ठीक है, फिर उसके बाद ना समझ में आएगा, फिर समझेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/5 दूरी बस से किया है, प्लस 1/6 क्या किया है, 1/6 क्या किया है रिक्शा से, और 2 किलोमीटर पैदल। अभी बटा वाला देखिएगा, 6 और 5 देखिएगा, 6 5 का एलसीएम 6 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 30 हो जाएगा। यहां पे देखिए थोड़ा सा 5 6 के 30 6 3 18, ध्यान दीजिएगा 5 6 के 30 6 3 18, ये 18 प्लस 6 5 30 5 एकम 5। ठीक है, तो 18 5 कितना हो जाएगा देखिएगा, 18 और 5 18 5 2 सेकेंड 3/5 3/5 और 1/6 3/5 1/6। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, 2 सेकेंड, क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था। एक बार देख लेते हैं फिर बताते हैं बच्चों। 2 सेकेंड, 3/4 है और 1/6 है, 3/4 है 1/6 है, टाइप में मिस्टेक है, थोड़े से देंगे। 3/4 है, 3/4 लिखिएगा, इसे 3/4 लिखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 3/4 दूरी बस से और 1/6 से। ठीक है, अभी सॉल्व होगा ये, अभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ देखिए 3/4 क्या है बस से, प्लस 1/6 क्या है रिक्शा से, ऐसे समझेंगे तब होगा ये सॉल्व। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 कम 6 6 दूना के 12। ठीक है, 4 3 12 3 3 के 9 प्लस 6 दूना के 12 2 एकम 2, यानी 11/12 दूरी चला। कितना, 11/12, मतलब 12 भाग में 11 भाग ये किससे चला है, बस और रिक्शा से। शेष जो दूरी है वो कितना है, 2 किलोमीटर है, वो किससे चला है, वो चला है पैदल। तो देखिए 11, समझिएगा 12 में से 11 भाग, अगर रेशियो में देखें तो 12 में से 11, यानी 1 रेशियो कम है, और यही 1 रेशियो जो है वो 2 किलोमीटर है जो पैदल चला है। क्लियर है।
तो पूछ रहा है उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की, टोटल 12 था, तो 12 रेशियो बराबर क्या होगा, 12 दूना के 24 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा मेथड 1। मेथड 2 भी इस पे लगा सकते हैं बच्चों। मेथड 2 क्या कहता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन। क्या, गो थ्रू ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 24 किलोमीटर है तो 24 का 3/4, तो 4 6 के 24, 6 3 18, यानी 18 किलोमीटर ये। और फिर कह रहा है 1/6 रिक्शा से, तो 24 का, ध्यान दीजिएगा 24 ही है ना टोटल, तो 24 का 1/6, 6 चौको 24, 4 किलोमीटर ये क्या कर दिया, 4 किलोमीटर क्या कर दिया रिक्शा से, और 2 किलोमीटर पैदल, और 2 किलोमीटर पैदल है। ठीक है, 18, देखिए 18 4 22 2 24, टोटल कितना हो रहा है, 24 किलोमीटर हो रहा है। कितना हो रहा है, 24 किलोमीटर आ रहा है, और ऑप्शन नंबर ए 24 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये भी समझ में आया होगा, ये दूसरा जो पहला मेथड भी समझ में आया होगा, दूसरा भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका जो भी इच्छा करे वैसे आप सॉल्व करें, आसानी ये भी है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अपने आप से प्रयास करते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 यानी 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कराया गया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। बहुत ही आसान है, 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना, मान लेते हैं धनराशि 100 रुपए है, 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया मतलब कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। देखिएगा 100 रुपए है, 5 वर्ष में कितना हो गया, 3 गुना यानी 300 रुपए हो गया। समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे ब्याज के रूप में कितना बढ़ा है, ब्याज के रूप में 200, क्योंकि 100 300 हो रहा है तो बढ़ा कितना, 200 रुपए बढ़ा है। और कितने वर्ष में बढ़ा है, तो 5 वर्ष में बढ़ा है 200 रुपए। यही चीज समझना है, 5 वर्ष में 200 बढ़ा है, तो कह रहे हैं कि समान साधारण ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी। स्वयं का 5 गुना मतलब 100 रुपए ही क्या हो जाए, 5 गुना हो जाए, यानी कि 500 रुपए हो जाए। तो ब्याज के रूप में बढ़ेगा कितना, 100 से 500 होगा तो 400 बढ़ेगा, और कितने वर्ष में होगा ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं 200 गुने 2, ये 2 गुना है ना, तो इधर भी क्या करेंगे गुने 2, तो 5 गुना के 10 वर्ष, आंसर देंगे 10 वर्ष। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं 200 रुपए 4 वर्ष में, तो कितना रुपए है, 400 रुपए। 400 रुपए कितने, 2 दूना के 4, 4 दूना के सॉरी कहां हो रहे हैं 5, 200 रुपए 5 वर्ष है, 200 रुपए 5 वर्ष है, तो 400 रुपए 10 वर्ष, 10 वर्ष ऐसे बोल सकते हैं। या 5/200 गुने 400 करेंगे तो 200 दूना के 400 और 5 दूना के 10, ऐसे भी आंसर आप दे सकते हो। आंसर आपका 10 वर्ष ही आएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, समझते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा समझने की ज़रूरत है, और हमें दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लास में उसको समझा देंगे। ठीक है, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हर टाइप के आपको क्वेश्चन कराएंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आप लोगों की कितने बजे चलती है, तो 8 PM पे, कितने बजे, 8 PM पे आपकी क्लास होती है। एक दिन आपकी मैथ्स और एक दिन आपकी रीजनिंग। आज जैसे आपकी मैथ्स है तो कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, ऐसे क्लास अल्टरनेट पे चला रहे हैं और बेहतरीन तरीके से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 4500 यानी 4000 से बढ़कर 4500 हो गई। पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है और महिला में 20% की वृद्धि हो रही है, तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें।
पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, संख्या उनकी कितनी है, ये पूछ रहा है। तो बताए तो कैसे होगा, पता है? वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से कोशिश करने का प्रयास करिए। क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं अपने आप से? नहीं कर पा रहे तो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है। पहले जनसंख्या कितनी थी? 4000। देखिएगा, पहले जनसंख्या कितनी थी? 4000 थी। बढ़ के कितना हो गया? 4500। 4500 बढ़ा कितना है? यहां से यहां तक आप देखेंगे बढ़ा कितना है? तो 500 बढ़ा है। तो प्रतिशत में अगर देखें तो कितना बढ़ा है? 500 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 4000 से बढ़ा है। और गुने कर दीजिए 100, यानी 5/40। देखिए 5/40, ऐसे देखिए 2 0 से 2 0, 5/40 8, यानी बोले तो बोले क्या? 100/8। 100/8 मतलब 12/96, 8/40, यानी क्या हो जाएगा? 12.5% बढ़ा है। जनसंख्या कितना बढ़ा है? 12.5%। 100 को 8 से भाग करके देखेंगे तो 12.5 आएगा। 12.5, 12/96 हो जाएगा, 4 होगा, 8/40 यानी 0.5। क्लियर है? 8 का आधा 4 होता है तो 0.5 होगा। बस ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए, यहां पे देखेंगे पुरुष है, मतलब मेल है, दूसरा कौन है? फीमेल है। यहां पे देखेंगे पुरुषों में कितना है? पुरुषों में 10%, पुरुषों में 10%, महिलाओं में कितना है? 20%। और ओवरऑल जनसंख्या 4000 से 4500 हुई है। एलिगेशन रूल लगा रहे हैं, देखिएगा 4000 से 4500 हुई है, मतलब परसेंट में कितनी बढ़ी है? 12.5%। तो जो ओवरऑल है उसे हम रखेंगे बीच में। क्लियर है? अब देखेंगे तीनों में बड़ा कौन है। तीनों में बड़ा देखिए 10, 12.5, 20, तो बोलेंगे 20। तो 20 में से 12.5 घटाएंगे तो आएगा क्या? 7.5। यहां पे लिखेंगे। फिर 12.5 में से 10 घटाएंगे तो यहां आएगा 2.5। ठीक है? तो 25 या 75, 25 से कम 25 और 25 या 75। जो मेल और फीमेल का रेशियो होगा, जो मेल इज टू फीमेल का रेशियो होगा, वो होगा 3:1। क्या होगा? 3:1। क्या होगा? 3:1। क्लियर है? अब पूछ रहा है तो गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात करे। मेल की संख्या बोल रहा है गांव में। किसकी? मेल की संख्या। तो रेशियो मेल की क्या है? 3। टोटल कितना है? 3 1 4। अनुपात बटा का अनुपातिक योग होता है, तो 4 में 3 पुरुष है। अगर टोटल 4 लोग हैं तो उसमें 3 पुरुष है, 1 महिला है। ये इस रेशियो का मतलब यही है। ठीक है? हम और देखा जाए तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 4000। 4500 पे नहीं कैलकुलेट करेंगे, बढ़ के हो रहा है ना, तो ये 4000 पे कैलकुलेट होगा। तो गुने कर देंगे 4000। ठीक है? तो 4 से 4 एकम 4, 1000 में जाएगा, और 1000 गुने 3 करेंगे तो जो पुरुषों की संख्या होगी 1000 गुने 3, यानी 3000 पुरुषों की संख्या, 1000 महिलाओं की संख्या। तो पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आंसर आया है वो एकदम सही है। ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? इसी के साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए तथा 30,000 रुपए एक व्यापार में लगाए। 3 महीने बाद बी ने अपने 5,000 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में उनके पूंजी का अनुपात क्या है? वर्ष के अंत में उनके पूंजी का अनुपात क्या है, ये पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 2 व्यक्ति हैं, एक है ए, दूसरा है बी। समझिएगा, यहां पे समझिए या यहीं पे समझ लीजिए। एक ए है, दूसरा बी है। ए ने कितना लगाया है? 20,000 रुपए। कितना? और बी ने कितना लगाया है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। अब देखिए, 3 महीने बाद बी ने अपना 5,000 रुपए निकाल लिया, और वर्ष के अंत में, यानी ये ए ने कितने महीनों के लिए लगाया? 12 महीने के लिए। और बी ने क्या किया? 30,000 रुपए लगाया, 3 महीने बाद किया है, 3 महीने बाद 5,000 निकाला है। यानी 3 महीनों तक तो इसने 30,000 तो लगाया, और प्लस उसके बाद क्या कर दिया? 5,000 निकाल लिया, यानी अब हो गया इसके पास 25,000। और कितने दिन के लिए अब लगाया? क्योंकि 12 महीने लगाए, 3 महीना 30,000 लगाया, 5,000 निकाल लिया, 25,000 हो गया। तो आखिरी के महीने यानी 9 महीने तक। यही चीज समझना है आपको। ठीक है? बस इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, और यहां पे क्या हो जाएगा?
2240, ठीक है। तो 2,40,000 इसका होगा। और यहां पे देखेंगे 30 तिहाई 90, 90,000 ये होगा, 90,000 प्लस 25 9 225, 225 और ये 3 0, ठीक है। तो 2,25,000। अब देखिए 24,000 ये है, समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। 24,000 है, ये क्या है 90,000 और 2,25,000, 3,15,000 कितना हो जाएगा 3,15,000, 3,15,000 होगा। क्लियर है, 3,15,000 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्योंकि 10,000 दे देंगे 1,00,000, 2 1 3,15,000, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा आप छोटा करेंगे। छोटा कैसे होगा 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ये कट रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है कहीं पे। 12 दूना के 24, 1 0 2 सेकेंड, यहां पे बच्चों 1 0 कम है, ये 24,000 नहीं है 2,40,000 है, ठीक है। 2 लाख कितना है 40,000। एक बार कर देते हैं फिर काटते हैं क्योंकि थोड़ा सा गलत हो रहा था। देखिएगा 1 0 3 0 1 2 3, ये भी 3 0 से 3 0। अब 240 अनुपाते 315 हो रहा है, ठीक है। और छोटा कर लेंगे, इसको छोटा कर लीजिए, 5 से घटा लीजिए। 5 चौको 20, 5 बटे 40, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, अब नहीं कटेगा। 16 और 21 का रेशियो होगा। जो A:B होगा आखिरी में, उनका रेशियो जो होगा वो होगा 16:21, 16:21। देखिए तो है क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से और आप एकदम सही हैं। तो ये आज 10 क्वेश्चन कराए हैं। एक बार नीचे आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। क्लास अच्छी लगी है बच्चों तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए क्योंकि एसएससी मेकर पे जो भी आपकी क्लासेस चलती हैं वो एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से और एकदम बेसिक से चलती हैं, ताकि आप अच्छे से चीजों को सीख सके, समझ सके और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सके। बच्चों आपको छोटा भाई बहन ही मान के हम पढ़ाते हैं और वो चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं जो अपने घर के बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है एकदम अच्छे तरीके से। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को क्या करिए 100% सुनिश्चित करिए। तो आज की क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे कल 8 बजे रीजनिंग की क्लास में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और एक बार पहले जल्दी से कमेंट करके ये बताइए, अपना स्कोर भी बता दीजिएगा और क्लास कैसा लगा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए क्योंकि एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है, चाहे आरपीएफ एग्जाम हो गया, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो गया, अग्निवीर हो गया, या चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो गया, चाहे आपका कोई भी अदर एग्जाम है। तो ऐप को डाउनलोड करके लेटेस्ट बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।